हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर अर्थात विलयन के सांद्रता के पद का अध्ययन करेंगे। सांद्रता के कुछ पदों का अध्ययन इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है। उसके आगे का पद जिसका नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से इस वीडियो लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। तो इससे हम लोग पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन आपको एकदम आसान समझ में आएगा। हमारे पास एक पात्र है जिसके अंदर किसी का विलयन रखा गया है। यहां आपको महत्वपूर्ण समझने की यह बात है, यदि हमारे पास किसी का विलयन है, इसमें हमें यह समझना आवश्यक नहीं कि विलयन किसका है। इसमें केवल इस बात को समझना आवश्यक है कि यह विलयन कितनी मात्रा में है। यदि इस विलयन की मात्रा नेट 100 ml में है, यहां आप इस बात को ध्यान से समझेंगे कि आपके पास विलयन किसी का हो परंतु उसकी मात्रा 100 ml में है, तो उसमें जितना भी विलेय पदार्थ उपस्थित होगा उसके ग्राम को कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका डेफिनेशन है किसी विलयन के, तो विलयन आप किसी का हो यह आपको आवश्यक नहीं है, परंतु वो 100 ml में हो यह आवश्यक है। तो किसी विलयन, यहां को लिख देना है कि 100 ml में उपस्थित विलेय के ग्राम को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। आगे इसका सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का आयतन गुणे 100। आगे वेट बाई वैल्यूम, इसका मात्रक आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगला पद है पार्ट्स प्रति मिलियन। इसे हम बेसिक इस प्रकार समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास किसी का विलयन है, इसके पहले आप लोग तो ये समझे कि इसमें यह समझना आवश्यक नहीं था कि विलयन किसका है, परंतु यह समझना आवश्यक था कि विलयन की मात्रा कितनी है। और इसमें आपको यह आवश्यक नहीं है समझना कि किसका विलयन है और कितनी मात्रा में है। इसमें केवल यह समझना आवश्यक है कि जिसका भी विलयन हो और जितनी भी मात्रा में हो, उसे हम 10 लाख भाग तक इस प्रकार बांटेंगे कि उसके सभी भाग एक बराबर हो। तो जब सभी भाग में विलयन की मात्रा एक समान होगी तो उसमें विलय भी एक समान होगा। तो किसी एक भाग को आप उठा के विलय की मात्रा जांच कर लेते हैं तो उसे कहते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन। प्रति मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख। इसके आधार पर इसका परिभाषा है कि किसी विलयन के 10 लाख में भाग। इसका मतलब यह है कि विलयन किसी का हो, परंतु जब उसे आप 10 लाख भागों तक एक बराबर मात्रा में बांट देंगे तो किसी एक भाग को आप 10 लाखवां भाग कह सकते हैं। 10 लाख कहें या 1 मिलियन कहें, जिसका अर्थ होता है 10⁻6, जिसे आप 10 लाख भी बोल सकते हैं। भाग में उपस्थित विलय को पीपीएम अर्थात पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। इसका सूत्र होता है पीपीएम बराबर विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁻6। इसके आगे का पद है मोल अंश या मोल भिन्न। दोनों शब्द का अर्थ आप एक ही समझेंगे। तो पहले हम इसे बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास विलयन है और यह विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना है। एक पदार्थ को हम बोल देते हैं ए है और दूसरा पदार्थ है बी। अब यदि इस विलयन में हम आपको कहें कि ए का मोल अंश आप बताओ, तो आपको इस प्रकार से, तो जैसे हम आपको समझाएंगे उस प्रकार से आपको अध्ययन करना है। उसके बाद आपको यह एकदम आसान समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम कह रहे हैं ये विलयन है और ये दो पदार्थों से मिलकर बना है, तो हम इसमें से किसी एक पदार्थ अर्थात ए का मोल अंश आपसे पूछेंगे तो आपको इस प्रकार से याद करना है कि ए का मोल अंश बराबर होगा ए का मोल अपान ए का मोल
प्लस बी का मोल। यदि हम आपसे कह दें कि पदार्थ बी का मोलेंस आप बताओ, तो आपको इस प्रकार ज्ञात करना पड़ेगा कि बी का मोलेंस बराबर होगा बी का मोल अपान ए का मोल प्लस बी का मोल। अब यदि यहां हम मान लेते हैं कि इसमें ए का मोल है, मोल एक मात्रक होता है, ए का मोल हम मान लेते हैं xn और बी का मोल मान लेते हैं yn। तो यहां इसका मान आपके पास प्राप्त होगा ए का मोल आपके पास है xn अपान ए का मोल प्लस बी का मोल। ए का मोल ये है, बी का मोल ये है, तो xn प्लस yn ये आपके पास प्राप्त हुआ ए का मोल। इसी प्रकार बी का मोल आप निकालेंगे तो बी का मोल आपके पास है yn, तो इसे ऊपर लिख देंगे अपान ए का मोल आगे प्लस है बी का मोल है yn। इस प्रकार से आपके पास आपका विलयन जितने पदार्थों से मिलकर बना है वो दो है, दोनों का मोल अंश आप इस प्रकार से निकालिए। यदि हम आपसे कहें कि इस विलयन का मोल अंश आप बताओ, इस बात को हम यहां दे रहे हैं। विलयन का मोल अंश विलयन का मोल अंश बराबर आपको लिखना है कि विलयन कितने पदार्थों से मिलकर बना है, उनके मोल अंश का योग। विलयन आपका बना है ए और बी से, तो आपको यहां लिखना है ए का मोल अंश प्लस बी का मोल अंश। यहां तक आपको समझ में आया? तो आगे हम करें बराबर ए का मोल अंश आपके पास है xn अपान xn प्लस yn प्लस b का मोल अंश है ये yn अपान xn प्लस yn। यदि आगे से आप सॉल्व करेंगे तो इसके रूप को पहचान रहे हैं कि भिन्नों का जोड़ है, परंतु अपान में मतलब दोनों का हर सेम है। जब भिन्न का हर सेम हो तो आप एक हर लिखते हैं और अंश जो रहता है वही लिख लिया जाता है और चिन्ह भी उसका वही लिख लिया जाता है। तो ऐसा करने पर आपको मिल रहा है कि ऊपर जो है वही सेम अपान में है। तो ऊपर और अपान सेम हो तो ये कैंसिल कर दिए जाते हैं। जहां सभी कैंसिल हो जाए वहां आपको लिखना पड़ेगा 1। यहां से आप इन बातों को नोटिस करें कि ए का मोल अंश बराबर हम लिखे हैं ए का मोल अपान ए का मोल प्लस बी का मोल। कहने का मतलब है जिसका मोल अंश आपको निकालना है उसका मूल ऊपर करना है, अपान में विलयन जितने पदार्थों से मिलकर बना है उनके मोल का योग। आगे उनका मान इस प्रकार से रख देंगे कि किसका कितना मोल है। यदि आपको बी का मोल अंश निकालना है तो बी का मोल आपको ऊपर लिखना होगा, अपान में विलयन में जितने पदार्थ हैं उनके मोल का योग। तो विलयन में आपके पास दो पदार्थ हैं ए और बी, तो ए का मोल प्लस बी का मोल। आगे आपको यदि विलयन का मोल अंश निकालना है तो विलयन का मोल अंश बराबर आप कहेंगे कि जितने पदार्थ हों दो हैं तो ए का मोल अंश प्लस बी का मोल अंश। ए का मोल अंश प्लस बी का मोल अंश। ए का मोल अंश आपको पता है, ये रख दिए। आगे प्लस है बी का मोल अंश, बी के मोल अंश के स्थान पे रखे, फिर दोनों को कैलकुलेशन किए तो लास्ट में आपके पास प्राप्त हुआ 1। तो यहाँ आपको यह हमेशा याद रखना है कि किसी विलयन का मोल अंश होता है 1, परंतु उसमें जितने पदार्थ होते हैं उनका मोल अंश होता है, किसी एक पदार्थ का मोल अंश होगा 1 से कम, चाहे जो होगा लेकिन 1 से कम होगा। आपको इस बात को नोट करना है। इसके आधार पर हम इसका लैंग्वेज लिख दिए हैं। किसी विलयन में विलय का मोल, किसी विलयन में विलय का मोल मतलब जिसका आपको मोल अंश निकालना है उसका मोल, तो किसी एक को आप विलय कहेंगे, तथा विलयन के मोल के अनुपात। तो विलयन का मोल माने ए का मोल प्लस बी का मोल, अनुपात माने ये बटे में है, को कहते हैं मोल अंश। आगे इसका सूत्र है मोल अंश बराबर
विलेय का मोल अपान विलयन का मोल, विलेय का मोल अपान विलयन का मोल। यहाँ आप देखिए विलेय का मोल माने किसी एक पदार्थ का मोल, अपान विलयन का मोल माने विलयन जितने पदार्थों से मिलकर बना है उनके मोल का योग। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग समझेंगे मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता को हम पहले बेसिक इस प्रकार समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास किसी पदार्थ का विलयन रखा गया है। अब इसमें आपको यह आवश्यक नहीं है कि यह किसका विलयन है, आपको आवश्यक केवल इतना है कि इस विलयन की मात्रा 1 लीटर है या नहीं है। मतलब यदि इस विलयन की मात्रा 1 लीटर से कम होगी या 1 लीटर से ज्यादा होगी तो आप इसे बेसिक तौर पे नहीं समझ पाएंगे। जब आपके विलयन की मात्रा नेट 1 लीटर है तो उसके अंदर जितना भी विलेय पदार्थ उपस्थित होगा उसके मोल को कहते हैं मोलरता। तो इसमें कुल मिला के समझना यह है कि इस विलयन की मात्रा 1 लीटर होना आवश्यक है। यदि यह विलयन 1 लीटर मात्रा में है तो इसके अंदर जो विलेय पदार्थ आप पाएंगे उसके मोल को कहते हैं मोलरता। यदि 1 लीटर से कम या ज्यादा पाएंगे तो आप इसे बेसिक तौर पे नहीं समझ पाएंगे। इसके आधार पर इसका लैंग्वेज है किसी विलयन के 1 लीटर में। तो यहाँ आप समझें कि विलयन किसी का हो यह आवश्यक नहीं है, परंतु उसकी मात्रा आवश्यक है नेट 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोल को कहते हैं मोलरता। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसका सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय का मोल अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो इसका मात्रक होगा मोल प्रति लीटर। आपके न्यूमेरिकल में जो विलयन दिया है वो लीटर के स्थान पे मिलीलीटर आ जाए तो आप उसके लिए ये सूत्र लगाओगे। यहाँ पर विलेय का मोल वही है जो इसमें था, अपान में होगा विलयन का आयतन, परंतु यहाँ लीटर था, यहाँ पर होगा मिलीलीटर। जब मिलीलीटर में होगा तो इसे आप लीटर में बदलने का प्रयास करेंगे तो 1000 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तब भी आपका मात्रक होगा मोल प्रति लीटर। यहाँ आपको यदि कंफ्यूजन हो यहाँ ml है यहाँ ml होना चाहिए तो आप समझें कि 1000 से इसीलिए गुणा किया गया, ये ml बदल जाए l में। अगला पद है मोलरता किसे कहते हैं। तो इसे आप इसके आधार पर ही समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास जो भी विलयन है इस पात्र के अंदर रखा गया है, परंतु यहाँ पर आपको विलयन से आवश्यक नहीं है, यहाँ पर आपको आवश्यक है विलायक से। यदि इसमें जो भी विलायक है, आप जानते हैं विलायक का कार्य अधिकांश जल के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर जो भी विलायक है यदि वो 1 किलोग्राम में है तो उसमें जितना भी विलेय पदार्थ उपस्थित होगा उसके मोल को कहते हैं मोलरता। फिर से यहाँ केवल इस बात को समझना आवश्यक है कि इस विलयन में जो विलायक होगा वो 1 किलोग्राम में है या नहीं। यदि 1 किलोग्राम में है तो उसमें जितना भी विलेय पदार्थ उपस्थित होगा उसके मोल को कहते हैं मोलरता। इसके आधार पर इसका लैंग्वेज है कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम, विलायक किसी का भी हो यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक आपको है कि वह 1 किलोग्राम में होना चाहिए। तो उसमें उपस्थित विलेय के मोल को मोलरता कहते हैं। आगे इसका सूत्र है मोलरता बराबर विलेय का मोल अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो इसका मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम, परंतु आपका विलायक यदि आता है ग्राम में तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है जिसमें है विलेय का मोल, जो इसमें था यहाँ पर है विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान यदि ग्राम में आ गया तो आपको उसी सूत्र में 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपका मात्रक वही होगा मोल प्रति किलोग्राम में। ये जो ग्राम में था इसे किलोग्राम में करने के लिए 1000 से गुणा किया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस अध्याय का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हेनरी का नियम, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको अध्ययन कराया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।